नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर कवर्धा से। जोगी कांग्रेस को यहां पर तगड़ा झटका लगा, बड़ा झटका लगा। जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में अंतर कलह की वजह से इस्तीफा दे दिया। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के भतीजे हैं आनंद सिंह ठाकुर। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और इस तरह से माना जा रहा है कि जोगी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में बताया जा रहा है अंतर कलह की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के भतीजे हैं आनंद सिंह ठाकुर, लिहाजा ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आनंद सिंह ठाकुर एक बड़ा चेहरा, जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं बड़ी बड़ी बात करूं और अपने आप को ये कहूं कि मैं एक नेता हूं और ये मुझे उचित नहीं लगता। जो हमारे नेता निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है वो अपनी जगह उचित हो, और मुझे ये अभी गवारा नहीं गुजर रहा है कि जो कंडीशन बन रही है वो कार्यकर्ताओं के बारे में अभी कोई सोच नहीं रहे हैं और अलग अलग प्रकार का बातचीत चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस चुनाव से मैं अपने आप को और अपने कुछ जो मेरे साथी हैं उन लोगों को दूर रखूं, ताकि राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का बात या किसी प्रकार का विवाद हमसे जुड़ा ना रहे। यही मैं विचार रखते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। तो सुना आपने, आनंद सिंह ठाकुर साफ साफ कह रहे हैं कि मैं इस चुनाव से खुद को अलग रखना चाहता हूं और जो हालात बन रहे हैं पार्टी में वो सही नहीं हैं। इस चुनाव से खुद को, कार्यकर्ताओं को मैं दूर रखना चाहता हूं, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। यह कह रहे हैं धर्मजीत सिंह के भतीजे आनंद सिंह। उपचुनाव से पहले जोगी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि मरवाही में उपचुनाव है और उससे पहले एक बड़ा झटका और लगा है। हालांकि जो मरवाही उपचुनाव है उसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, पूरा मैदान साफ है। वहां पर जो वजूद था जोगी का वो खत्म हो गया है। और इस बीच एक और बुरी खबर जोगी कांग्रेस के लिए, जहां पर ऐन वक्त पर एक बड़ा झटका लगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़े हुए हैं कवर्धा से। मनीष, ऐसे क्या हालात बने कि जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरह से जो हालात चल रहे हैं जेजेपी कांग्रेस में, उसे देखते हुए जो है ये अंतर कलह की स्थिति पार्टी में बनी हुई है। और इसी का हवाला देते हुए कि जो मरवाही में चल रहा है और पार्टी के जो सुप्रीमो है अभी, उनके द्वारा जो है बिना किसी सलाह मशवरा का अकेले निर्णय लेकर भाजपा को समर्थन देने का जो चिट्ठी जारी की गई थी, उसे लेकर जो है नाराजगी देखी जा रही थी। और इसी के चलते जो है कवर्धा के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह जो लोरमी के विधायक हैं उनके भतीजे हैं, तो उनके द्वारा जो आज इस्तीफा का ऐलान किया गया है। हालांकि इसमें किसी तरह के कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है, केवल जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कमरुद्दीन, मनीष, हम देख पा रहे हैं कि अब मरवाही में भी जो जोगी का वजूद था वो खत्म हो गया है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, क्योंकि ये धर्मजीत सिंह के भतीजे हैं आनंद सिंह। तो क्या पार्टी की तरफ से इनको नहीं मनाया गया और क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, इसलिए इस चुनाव से खुद को अलग रखूंगा। जी बिल्कुल कमरुद्दीन, ये जो इसमें सबसे खास बात यह है कि धर्मजीत सिंह के ये भतीजे हैं, तो इनके निर्णय से किसी तरह से कोई धर्मजीत सिंह को जानकारी ना हो या उनकी सहमति न हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जानकारी में ना हो कि उनके भतीजे हैं और जो जिला अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनके बीच में बात हुई होगी, बात होने के बाद ही उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। हालांकि अभी तक जो बड़े नेता हैं पार्टी के धर्मजीत सिंह जी, उनके द्वारा किस तरह का बयान तो जरूर नहीं आया है, लेकिन जो आनंद सिंह है उनके द्वारा इस्तीफा देने को लेकर कहीं ना कहीं उनकी सहमति से जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है उनसे चर्चा करने के बाद जो है वो ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी इस्तीफा दे। और जिस तरह इस्तीफे में साफ तौर पर आनंद सिंह ने लिखा है कि जो वर्तमान स्थिति में पार्टी में चल रहे अंतर कलह से दुखी होकर मैं जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं। बिल्कुल मनीष, ये आपने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो सहमति है लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के भतीजे, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये जानकारी धर्मजीत सिंह को भी होगी कि वो क्यों परेशान हैं और किस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।
और चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या चुनाव आयोग को ऐसा कोई अधिकार है कि वो स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट से किसी भी व्यक्ति के अधिकार को छीन सकता है या फिर नहीं। दरअसल कमलनाथ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि उनके स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया है। महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कमलनाथ की इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई के आधार को निरस्त करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार है या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तात्कालिक जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक नैतिक जीत जरूर कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनकी इस याचिका को लेकर एक बड़ा समीक्षा आने वाले दिनों में जरूर करने वाला है। उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच विज्ञापन वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस की ओर से एक विज्ञापन आज उन विधानसभा सीटों के लिए जारी किया गया है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस विज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से भावुक अपील करते हुए कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या किसानों की कर्ज माफ़ी करना और 100 रुपये में 100 यूनिट की बिजली देना पाप करना था। इसके साथ ही उन्होंने कई और उपलब्धियां अपनी सरकार की गिनाई हैं। कांग्रेस के इस विज्ञापन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए जवाब देते हुए कमलनाथ सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए लिखा है कि उन्होंने पाप नहीं, दरअसल महापाप किया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने हर एक बूथ पर 30 कार्यकर्ताओं को तैनात करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके अलावा विधायक, पूर्व मंत्री और सांसदों को भी पोलिंग बूथ पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज पूरे दिन भर 28 विधानसभा सीट से फीडबैक लेने का काम किया है और 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूरी नजर रखने का काम करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में हर तरफ से पैनी नजर रखने का काम कर रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और जहां से शिकायत मिले वहां पर तत्काल चुनाव आयोग को जानकारी देकर उसका समाधान किया जा सके। कुल मिलाकर हर एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी पैनी नजर रखने का काम कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने हर एक बूथ को संभालने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की टीम को तैनात कर दिया है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कल यानी 3 नवंबर को मतदान होना है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हो रहे उपचुनाव में इस बार मतदान की व्यवस्थाओं में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार मतदाता पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि मतदाताओं के लिए इस बार टोकन की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब मतदाताओं के हाथ में है। 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस बार 28 विधानसभा सीटों पर 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तो वहीं 63 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। इस बार पोलिंग बूथ में करीब 18% का इजाफा किया गया है, यानी कोरोना संक्रमण काल के चलते इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है, तो वहीं सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इस बार जब मतदाता पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें इस बार बदली हुई व्यवस्थाएं नजर आएंगी। इस बार मतदाताओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तो हाथों को सैनिटाइज भी करना होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही मतदाता पोलिंग बूथ पर मत डालने के लिए पहुंच सकेंगे। लाइन में लगने के बजाय मतदाताओं को टोकन की व्यवस्था की गई है। वहीं आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि प्रत्याशी यहां पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सके। मतदाताओं के साथ ही मतदान कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट, चश्मा, फेस शील्ड दी जा रही है। मतदान के 24 घंटे पहले बूथ पर सैनिटाइजेशन
और संक्रमण नष्ट करने वाले रसायनों का छिड़काव भी किया जा रहा है। मतदाताओं को आने जाने के लिए इस बार अलग अलग गेट भी बनाए गए हैं। इस बार 20% अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती है या फिर संक्रमण की शिकायत मिलती है तो उनके स्थान पर रिजर्व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सके। कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस बार मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हो रहे उपचुनाव में इस बार 18% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, तो वहीं 20% अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी इस बार इजाफा किया गया है। वहीं अगर किसी कर्मचारी की पोलिंग बूथ पर तबीयत खराब होती है या फिर उसको सर्दी, खांसी या जुकाम की शिकायत होती है तो दूसरे कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है ताकि उनको ड्यूटी पर तैनात किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस बार पोलिंग बूथ पर 6 से 7 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सामेर उपचुनाव के लिए मतदान सामग्री लेकर इंदौर के नेहरू स्टेडियम से मतदान दल रवाना हो रहे हैं। 120 जीपीएस लगी बसों में इनको भेजा जा रहा है। इन बसों में खासतौर से जीपीएस इसलिए लगाया गया है कि ईवीएम और कर्मचारियों की लोकेशन पता लग सके और सुरक्षा के लिहाज से ये तैयारी की गई। आप देख सकते हैं ईवीएम और मतदान दल जो हैं वो मतदान सामग्री लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। खासतौर से कोविड का असर है इसलिए इन लोगों को ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया गया है। ये आज शाम तक अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। 380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से 110 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम इन मतदान केंद्रों पर इस बार किए गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कोविड का असर है उससे विशेष एहतियात बरती जा रही है। कर्मचारियों को भी मास्क पहनने की हिदायत दी गई है, सैनिटाइज़र और साथ ही ग्लव्स पहनने की बात कही गई है। साथ ही जो मतदान करने लोग आएंगे उनको भी खास एहतियात वो बरतेंगे। सामेर में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और 2,70,118 मतदाता मतदान करेंगे और उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए आज मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। एमएलबी कॉलेज में यहाँ मतदान दल बैठे हुए हैं और इनको यहाँ सामग्री वितरित की गई है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1185 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ मतदान दल आज रवाना हो रहे हैं और इस बार कोरोना की काल को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करने का पूरा प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यहाँ जो मतदान दल बैठे हैं रवाना होने से पहले वो देख सकते हैं ये ईवीएम, इसके अलावा इनके साथ ही और जो दस्तावेज है वो दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर इस बार ख़ास तौर पर मास्क की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों के लिए। ये पूरा मतदान दलों को मास्क दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र और तमाम जो गाइडलाइन है उनका फॉलो करने के लिए इनको यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अब धीरे धीरे यहाँ से इन मतदान दलों की रवानगी हो रही है और आज शाम तक सभी मतदान दल अपने मतदान केंद्रों पर पहुँचेंगे। आप ये बताइए कि किस तरह की इस बार व्यवस्थाएं आपको मिली है मतदान कराने के लिए? इस बार तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना को चलते हुए देखते हुए, और बाकी तो है ना अब देखते हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था। क्या मिला है आपको? यहाँ पर उन्होंने पूरा सैनिटाइज और ये मास्क और जितने है ना सब चीज़ें दी हुई है, उपलब्ध कराई है हमें। तो मतदान दलों को प्रशासन की ओर से जो सामग्री दी गई है उसमें ईवीएम के साथ ही जो चुनाव के संसाधन है वो, उसके अलावा मास्क, सैनिटाइज़र और तमाम जो दूसरे संसाधन है, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन सहित कोरोना से निपटने के लिए यहाँ पर सारे संसाधन देकर रवाना किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर भी कल सुबह मतदान होगा और उसके पहले मतदान दल यहां से रवाना किए जा रहे हैं। 388 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन होने जा रहा है और उसकी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। मतदान जो दल है वो अपनी अपनी टेबल पर मौजूद है। इनके पास ईवीएम मशीन भी मौजूद है, तमाम तरह की सामग्री मौजूद है। इसके अलावा इनके साथ जो है कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य विभाग का दल भी मौजूद रहेगा, सुरक्षा बल भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प मौजूद है। सर, 388 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन होने जा रहा है, कितने कर्मचारी यहाँ पर लगे हैं और क्या तैयारियां हैं? कोविड के कारण हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई है, एक तो 85 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं
140% अधिक ईवीएम की तैयारी की गई है, 130% मतदान दल बनाए गए हैं। तो 2000 से ज़्यादा लोग अभी मतदान कराने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी तरह से मतदान सुरक्षित हो, इसके लिए सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए गए हैं और वहीं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के सुहासरा विधानसभा का चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है।